हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज आप सभी को पता होगा, जो बच्चे जेडब्ल्यू के एस्पायरेंट्स है, कि जेडब्ल्यू मेंस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका। कुछ ही दिन पहले तक एक हवा में एक बात चल रही थी कि जनवरी में एग्जाम होगा, लेकिन सबको लगा कि जनवरी में कैसा एग्जाम हो सकता है यार, काफ़ी टाइम नज़दीक आ गया है, कम से कम मार्च या अप्रैल तक जाएगा। लेकिन फाइनली हुआ क्या, जनवरी में एग्जाम हुआ। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है। जनवरी में अगर एनटी एग्जाम कराना चाहता है तो ठीक है, इसमें कोई, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एकदम ही गलत नहीं है, क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड में नोटिफिकेशन निकाल के एग्जाम करवाना, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग। बट मुझे लगता है कि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूं टू कमेंट ऑन दिस, है ना। तो मैं इस पे बात नहीं करूंगा। तो जैसे कि नोटिफिकेशन आया तो मैं इस पे भी बात नहीं करने वाला कि एग्जाम का डेट क्या होने वाला, सबको पता है, फर्स्ट शिफ्ट कब होगा, सेकंड शिफ्ट कब होगा, एवरीथिंग। मैं आज का वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जो कोविड बैच के स्टूडेंट्स हैं, है ना, जिनकी पढ़ाई डेफिनेटली इंपैक्ट हुई थी कोविड की वजह से। क्यों हुई थी, मैं इस वीडियो में थ्रू आउट बात करने वाला हूं। और क्योंकि मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में जेडब्ल्यू मेंस एडवांस के लिए पढ़ाता हूं, तो मुझे लगता है कि सिंस आई एम मैथमेटिक्स टीचर, तो मैं लॉजिक के साथ थोड़ा बात को रखना चाहूंगा आपके सामने। बाकी डिसीजन आपका है कि आप क्या सोचते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एनटीए जेडब्ल्यू मेन का 2 पेपर क्यों कंडक्ट कराता है, उसके लिए आपको रीजन उन्होंने कुछ लिख रखा है यहाँ पे, जिसमें से आप देख सकते हो कि उन्होंने पहला रीजन रखा है कि एक स्टूडेंट को बेस्ट 2 अटेम्प्ट देने का चांसेस मिला, अगर एक खराब भी हो गया तो दूसरा अच्छा हो जाएगा। फिर उन्होंने ये भी रीजन दे रखा है कि पहला अटेम्प्ट में उसको एक एनवायरनमेंट का आइडिया हो जाएगा कि कैसा माहौल होता है, सो दैट सेकेंड में वो अच्छा कर पाए, और भी, है ना। थर्ड उन्होंने ये भी दे रखा है कि, इसको मैं रीड करना चाहूंगा, है ना, कि दिस विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ ड्रॉपिंग ए ईयर एंड ड्रॉपर्स वुड नॉट हैव टू वेस्ट एन एंटायर ईयर। मतलब ये पॉइंट को पढ़ के ऐसा लगता है कि ड्रॉपर्स के बारे में काफी चिंता है एनटीए को, और होनी भी चाहिए, है ना, होनी भी चाहिए। बेचारे 1 साल का ड्रॉप देते हैं तो होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये आप पॉइंट्स को देख सकते हो, यहाँ पे मैं रीड करके इसको पढ़ूंगा, लेकिन आप पॉइंट्स को पढ़ सकते हो। ऐसा लगता है काफी केयरिंग है, मतलब काफी केयरिंग एजेंसी है, बच्चों की चिंता करता है ना, और करना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, राइट। उसके बाद मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं, और जहां पे आप देखोगे, है ना, कि यहां पर आपकी बात की गई है, देखो, एडमिशन क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी की बात की गई है। और एलिजिबिलिटी में साफ साफ लिखा है, जो अभी कुछ दिनों पहले तक एक, मतलब थोड़ा सा एक मुद्दा चल रहा था इस पे, कि 75% क्राइटेरिया जो होता है उसको रखा जाए कि उसको हटाया जाए, राइट। लेकिन आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, ये बात आप तक भी पहुंच गई होगी, कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि आप एग्जाम तो दे सकते हो, एग्जाम के लिए परसेंटेज इज नॉट द क्राइटेरिया, लेकिन अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो टू एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड सीएफटीआई, दैट मींस सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, अगर आप वहां पे लेना चाहते हो तो इन दैट केस आपको 75% मार्क्स चाहिए इन क्लास 12 एग्जामिनेशन, राइट। और जो आपके एससी एसटी कैंडिडेट्स है उनके लिए 10% लेस, दैट इज 65%, ठीक है। मैं बोलता हूं कि इसमें गलत कुछ नहीं है, ठीक है। आप 75 नहीं, आप 80 रखना चाहते हो, आप 80 रखो। आपको 85 रखना, आप 85 ही रखो। आपको बेस्ट स्टूडेंट चाहिए ना, आप रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप टेक्निकली एक बात बताइए कि जब कोविड था, पूरा देश एक इतने बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहा था, है ना, स्कूल तो क्या मतलब, लोगों की जिंदगी तक रुक गई थी, कितने लोगों का डेथ हुआ, ये वो बहुत बहुत सारी मतलब इवेंट्स हुई उस टाइम पे, है ना। लास्ट आप देखोगे 2020, 21, 22 के टाइम पे, राइट। तो आप देखो कि जब आपने वहां पे आपने रिलैक्सेशन दिया था 75% क्राइटेरिया को, लास्ट 2-3 ईयर्स आपने हटा रखा कोविड के लिए, तो इसका रीजन क्या था कि आप अगर लॉजिकली देखो तो स्कूल बंद थे और बच्चों की जो पढ़ाई हो रही थी वो थ्रू ऑनलाइन हो रही थी। और हम सब जानते हैं इस बात को कि ऑनलाइन एजुकेशन जो टीचर प्रोवाइड कर रहे थे, दे वर नॉट ट्रेन टू प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन मीडियम, राइट। ये बात सब जानते हैं, एक बच्चा जानता है, बच्चे के माँ बाप जानते हैं, हम भी जानते हैं, मैं भी एक टीचर हूं, हम भी जानते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर वो कोई अगर इंसान अगर ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा है, तो बहुत सारे टीचर, हमने बहुत अच्छे अच्छे टीचर को मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, ऑफलाइन बहुत अच्छा पढ़ाते लेकिन कैमरा के आगे नहीं पढ़ा पाते, राइट। तो दोनों अलग अलग चीजें होती है। फिर प्लस हर टीचर के घर पे अच्छा एक कैमरा का सेटअप हो, डिजिटल बोर्ड लगाओ, ऐसा तो नहीं होता है, राइट। तो मोस्टली जो टीचर होते हैं वो नॉर्मल से सैलरी पे वो सर्वाइव कर रहे होते, स्कूल के टीचर होते हैं, तो उनके लिए तो पॉसिबल नहीं कि एकदम बड़ा सा डिजिटल बोर्ड लगा ले, कैमरा अच्छा लगा ले, एकदम एसी वेसी का रूम लगा ले और फिर क्लासरूम को कंडक्ट कराए, राइट। तो जैसे उनसे हो पाता था वो पढ़ाते थे। तो आपको ऐसा लगा, एनटीए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ऐसा लगा कि बच्चों का तो पढ़ाई अच्छे से हो नहीं रहा है, तो क्यों ना थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन कर दिया जाए। तो रिलैक्सेशन आपने किया, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि जो बच्चे बोर्ड्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते वो एंट्रेंस कैसे क्लियर कर पाते, आप खुद ही बताओ। ये बात को तो आपको ही आइडिया होगा कि अगर बोर्ड्स ये है तो एंट्रेंस ये है। तो जो बच्चा बोर्ड से अच्छा नहीं कर सकता, आपने परसेंटेज क्राइटेरिया को घटाया,
तो आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो बच्चा उसी साल एंट्रेंस को क्लियर कर ले, जो कि तो हो नहीं सकता। तो आप सोचो जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी जो 2021 में की और 2022 में जो बोर्ड्स का एग्जाम दिए थे, इसी साल फरवरी में जो एग्जाम दिए थे, अब उन्होंने जब एग्जाम दिया उनका एग्जाम तो अच्छा हुआ नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो कोविड से ही जूझ रहे थे, स्कूल वगैरह बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था, अच्छे से हो नहीं रहा था कुछ भी फॉर्मेट में, राइट। तो उन्होंने क्या किया, एक ड्रॉप लिया और ड्रॉप लेके उन्होंने सोचा कि 2023 का जो एग्जाम होगा वो बेहतरीन तरीके से वो देंगे, है कि नहीं। तो उनमें से कुछ बच्चे का परसेंटेज हो सकता है 70 आया हो, 71, 72 कुछ आया हो, जो 75 से जस्ट कम हो, ठीक है। तो आपने तो इस साल क्राइटेरिया लगा दिया। अब क्राइटेरिया लगाने की वजह से जो बच्चे कहीं कोचिंग में एडमिशन लिए या कोई सेल्फ प्रिपेयर भी कर रहा था, तो अब उनका क्या। अगर आपने ये क्राइटेरिया लगाया तो आपको एक बेसिक सी बात की ध्यान रखनी थी कि अगर आप ये क्राइटेरिया लगाना चाहते हो तो आपको लगाना चाहिए था, लेकिन किसके लिए, जो अभी ऑनगोइंग बैच है आप उनके लिए लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ड्रॉपर बैच के लिए, दैट मीन जो 2022 से 21 में पास हुआ है, उनके लिए ये वाला क्राइटेरिया नहीं लगाना चाहिए था, बिकॉज ये चीजों को काफी ये बैलेंस नहीं है। मतलब आपने जो भी डिसीजन लिया ये बैलेंस नहीं है, मैं तो यही कहूंगा, है ना। लेकिन मैं फिर भी आपके डिसीजन की रेस्पेक्ट करता हूं इन दैट वे कि जो भी पीपल इन्वॉल्व थे इसे बनाने में, तो डेफिनेटली दे आर द ब्राइटेस्ट माइंड, है ना। आप उस पैनल के पार्ट हो, मतलब आप ब्राइटेस्ट माइंड हो, तो ऑब्वियस ही बात है आपने बहुत कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। लेकिन इसके पीछे लॉजिक की थोड़ी कमी है, इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक का कमी है कि आखिर ये 75% क्राइटेरिया जो था, जो लास्ट 2-3 साल से कोविड के लिए हटाया गया था, वो इस साल बच्चों के लिए क्यों दे दिया गया। और अगर आप बैलेंस करना ही चाहते तो जहां 2-3 साल अगर आप बिना क्राइटेरिया के सर्वाइव कर दिए, बच्चों को आप रिक्रूट, मतलब बच्चों का आप सिलेक्शन करवा रहे हैं, तो 1 साल और भी कर देते, उसमें कौन सी बड़ी बात हो जाती। लेकिन फिर भी ठीक है, चलो इस साल स्कूल वगैरह खुल गया तो ऑनगोइंग के लिए 75% रखते, लास्ट वाले बैच को तो कुछ रिलैक्सेशन दे दिया होता। अब उन बेचारों का क्या। आपने अपना ऑब्जेक्टिव में लिख रखा है कि आप स्टूडेंट्स के बारे में इतना सोचते हो, आप इतना चिंता है आपको, तो थोड़ा सा तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए था ना। क्योंकि जो डिमांड मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो बहुत ही छोटा सा, और वो मेरे हित में नहीं है, वो बच्चों के ही हित में है। कि जो बच्चे ड्रॉप दिए थे उम्मीद लेके दिए थे कि भाई स्कूल में तो हमारा पढ़ाई अच्छा से हो नहीं पाए। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मे बी उनका स्कूल उतना अच्छा ना, उनके टीचर उतना अच्छा ना, या फिर मे बी टीचर बहुत अच्छे हो लेकिन उनको वो सुविधा ही नहीं मिली होगी कि वो ऑनलाइन के थ्रू बच्चों को पढ़ा पाए। तो एजुकेशन का नुकसान तो वहाँ पे हुआ ही था। तो बच्चे कैसे उसको मतलब कवर अप कैसे करते, ड्रॉप ईयर को ही देके पढ़ते। और ऐसे भी 11-12 में ड्रॉप देना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग कि किसी ने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, ये नॉर्मल सा चीज़ है, ड्रॉप चलता है। मेडिकल में तो 2-2, 3-3 साल तक भी ड्रॉप लेते हैं, इंजीनियरिंग में 1 साल का ड्रॉप तो चलता है, ठीक है। लेकिन आपने तो उस ब्रिज को ही ब्रेक कर दिया ना। जब आप ऐसा क्राइटेरिया लगाओगे तो बच्चा फिर करेगा तो करे क्या, आप बताओ, है कि नहीं। तो मैं इस वीडियो को इसीलिए बनाया क्योंकि उन बच्चों के लिए मैं सोचता हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे याद है जब हमने भी यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया तो काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बोला कि सर हमारा 75% से कम है, क्या हम एलिजिबल हो पाएंगे। तो मैंने भी उनसे बोला था कि यार देखो, मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 99% तो बोल सकता हूँ कि जो 75% क्राइटेरिया होगा वो आ सकता है इस साल, लेकिन ऑनगोइंग बैच के लिए होगा, एटलीस्ट आप लोग के लिए नहीं होगा, है कि नहीं। और मैं इतना जानता हूँ कि जैसे कि मैं असम स्टेट से हूँ, तो असम स्टेट के स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली इंडिया के थ्रू आउट बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि कोविड से तो सभी फाइट कर रहे थे मोर और लेस, राइट। और स्कूल का जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो सीन था, आप लोगों ने मीम वगैरह में भी देखा था कि क्या क्वालिटी चल रहा था वहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ एक बहुत ही सीरियस मतलब प्रॉब्लम है अभी, कि इस चीज़ का रेक्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का रेक्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये सही नहीं है, ये सही नहीं है और कहीं से भी किसी भी फॉर्मेट में जस्टिफाई नहीं होता है, कैसे भी करके इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर आप 2-3 साल, आप क्या कहना चाहते हो कि अगर किसी बच्चे का 75% से कम है और वो JEE मेंस देके क्वालिफाई हो जाता है, तो आप एक गधे को NIT में एंट्री करा रहे हो। मतलब अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा कि 3 साल फिर आपने गधों को ही लिया है NITs में, आपका CFTIs और IIITs में, है कि नहीं। और अगर ये फॉल्स है तो 1 साल और रिलैक्सेशन दे देते, और 1 साल अगर आप सबको नहीं दे सकते, कम से कम ड्रॉपर वाले बैच को दे देते, ड्रॉपर वाले बैच को दे देते, बेचारा सबका भला हो जाता, और सबको एक अच्छा एक मौका मिलता ना कि ठीक है चलो यार, कोविड की वजह से जो भी हमारा एजुकेशन खराब हुआ, कम से कम अभी हम उसको एंट्रेंस के थ्रू कवर अप कर लेते हैं, एक अच्छे कॉलेज में जाके एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ हम लोग वर्क करेंगे। लेकिन आप तो बच्चे से वो मौका ही छीन रहे हो सकता है ये जो 75% से कम स्कोर करने वाले ड्रॉपर स्टूडेंट कम हो, काफ़ी कम हो, लेकिन यार कितने कम होने से भी हज़ारों में तो होंगे ही, कम से कम 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 तो होंगे ही ना कम से कम। तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए था। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से, है ना, कि इस पे थोड़ा सा सर या मैडम जो भी है, आप लोग प्लीज इस पे थोड़ा सा गौर करिए और एक बार कोशिश करिए
क्योंकि सब कुछ तो आप ही के हाथ में है ना, पूरा देश आपके हाथ में है, तो मतलब एक एग्जाम कौन सी बड़ी चीज है। तो एक बार आप कोशिश करिए कि अगर आप उन थोड़े से बच्चों के बारे में, है तो वो भी हमारे देश के ही बच्चे ना, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या इसको थोड़ा सा ईज किया जा सकता है उनके लिए। ये तो रिक्वेस्ट है, बाकी तो आपको जो सही लगेगा आप तो अपने अकॉर्डिंग वो करेंगे ही। और डेफिनेटली मैं मानता हूं, मैं आपके डिसीजन की भी रेस्पेक्ट करता हूं कि जो भी आप कर रहे हो वो सही समझ के ही कर रहे हैं, बट इसके पीछे थोड़ा लॉजिक कम है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा लॉजिक कम है। तो बस इस, या तो आप इस लॉजिक को एस्टैब्लिश कर दे थ्रू ऑफिशियल नोट और व्हाटएवर प्रेस रिलीज के थ्रू आप इसको क्लियर कर दे कि क्यों आपको लगता है कि 75% रखना सही है, या तो आप एक प्रेस नोट रिलीज कर दे ताकि उन बेचारे ड्रॉपर बच्चों को एक रिलीफ मिले, और जहां पे आप ये मेंशन कर दे कि ये 75% क्राइटेरिया जो है वो ड्रॉपर्स के लिए नहीं है, या फिर ये 75% क्राइटेरिया इस साल किसी के लिए भी नहीं है। लेकिन किसी के लिए मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि स्कूल वगैरह खुल गया है, तो प्रेजेंट बैच के जो बच्चे हैं उनके लिए आप ये रख सकते हो, लेकिन ड्रॉपर्स बैच के लिए अनफेयर हो जाएगा और ये हाईली अनफेयर हो जाएगा। और अगर ये रह गया तो फिर आज का जो दिन है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ ब्लैक डे फॉर दोज ड्रॉपर स्टूडेंट जो 2020 में पास आउट हुए हैं। तो प्लीज ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज प्लीज इस चीज को एक बार आप देखिए और एक बार आप इसको थोड़ा सा सोचिए और देखिए कि क्या इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों ने इतना शॉर्ट टाइम में सब कुछ कर दिया कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया और आज ही रिलीज होने के साथ साथ आज से ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट और 24 जनवरी को एग्जाम भी हो गया। पता नहीं मतलब ऐसा क्या बात है, कितना हड़बड़ी में सब कुछ कराया जा रहा है, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, सब कुछ सही है, बस ये चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को जो भी बच्चा देख रहा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम उन बच्चे तक पहुंचाए जो इस बात को लेके परेशान है। अभी कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो ये सोच रहा होगा कि यार मेरा तो 80% आ गया और मेरे कोचिंग में ही एक दोस्त थे मेरा, उसका तो 65% आया, लेकिन वो तो पढ़ाई में मेरे से तेज है, एंट्रेंस में उसका रैंक मेरे से अच्छा आ जाएगा। तो मेरे भाई आप ऐसे सोचो कि आप अगर 90% वाले हो तो आप चलो 5000 10,000 रैंक लेकर आ गए, है कि नहीं। मैं मान लेता हूँ कि बोर्ड का परसेंटेज और आपका जेडब्ल्यू का मेन का रैंक प्रोपोर्शनल होता है, जो कि एकदम ही गलत है, एकदम ही गलत है, लेकिन मैं मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ। लेकिन आप वो भी सोचो कि जिस बच्चे का परसेंटेज कम है बेचारा, वो भी क्वालिफाई करके इन तीनों में से कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, तो वो भी अपना फ्यूचर बना सकता हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, आपका कजिन हो, कोई ना कोई आपसे रिलेटेड हो, राइट। तो थोड़ा सा आप सोचिएगा और इस वीडियो को आप प्लीज मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इस मैसेज को रीड कर पाए। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक ट्विटर का आपको लिंक भी मिलेगा, तो मेरी तरफ से जो भी हो पाता है आप उस ट्विटर के लिंक में आपको एक ट्वीट मिलेगा जिसमें मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनटीए से भी ये रिक्वेस्ट रखा है कि इस चीज़ को एक बार प्लीज रेक्टिफाई करें वो लोग, और कोशिश करें कि अगर हो पाए तो इसको थोड़ा सा ईज किया जाए ड्रॉपर्स बच्चों के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को बनाने का बस मेरा एक ही मोटो था कि मैं बस चाहता हूँ कि उन बच्चों को ऐसा फील ना हो कि हमारा बोर्ड्स तो हमारा बर्बादी हो गया, कोविड के चक्कर में अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल पाया, और जो एक साल हमने सोचा कि बेस्ट करेंगे और उसमें भी कुछ ऐसा हो गया। तो बस उन बच्चों के फेवर में बना है। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखना जरूर, आपने अगर स्किप भी किया होगा तो पूरा देखना जरूर, बहुत सारी बातें मैंने की है ना, तो आपका शायद 10-15 मिनट मैंने टाइम ले लिया होगा, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट ये वीडियो आप ही के लिए था, फिर आपके कुछ दोस्तों के लिए था जिनका 75% से कम आ रहा होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुंचाएंगे, एंड मैं ये होप करता हूँ पॉजिटिवली कि आगे इसमें चेंज देखने को मिले। अगर इसमें चेंज दिखा तो बहुत खुशी महसूस होगी, है ना। अब वो चाहे चेंज चाहे कोई भी करवाए, लेकिन बस ये चेंज अगर दिखे तो बस बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच।